हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो है लेसन प्लानिंग। इस टॉपिक की रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम देखेंगे लेसन प्लान का मीनिंग, इसकी नीड क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं लेसन प्लान करने में, या फिर एसेंशियल्स क्या हैं, या फिर करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक अच्छे लेसन प्लान के। ओके, तो ये पूरा हमारा टॉपिक रहने वाला है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट बनता है। बीएड थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन है। अगर आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है, आप उसमें ये लिख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से कि लेसन प्लान होता क्या है। पहले मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगी। जैसे आप सभी ने लेसन प्लान बनाए हैं, अगर आप टीचिंग प्रैक्टिस पर गए हैं तो लेसन प्लान बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हम सभी करते हैं अपने बीएड के टाइम पे। और उसके बाद जब हम स्कूल्स में टीचिंग करते हैं तो हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं इसको। ठीक है, सो लेसन प्लान है क्या। जैसे हम जब लेसन डिलीवर करेंगे उसके बारे में हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि हमने अपने लेसन को शुरू कहाँ से करना है, किस तरह से हमने बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करना है, क्वेश्चंस क्या पूछेंगे हम बच्चों से, किन किन टीचिंग एड्स का हम यूज़ करेंगे उसमें, एंड इवेलुएट किस तरह से करेंगे, इवेलुएशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड में हम बच्चों को होमवर्क क्या देंगे। ये पूरी हम रूपरेखा बनाते हैं जिसको हम कहेंगे लेसन प्लान, यानी कि प्लानिंग किसकी, लेसन की, जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ओके, सो ये होता है लेसन प्लान। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसन प्लानिंग। जो लेसन प्लान है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का। हम किस तरह से करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो कंडक्ट हो सके। ओके, लेसन प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड टू कंडक्ट प्लान्ड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। जो हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी हम प्लानिंग करते हैं, यही लेसन प्लान है। ओके, lesson plan is a deliberate, continuous process of smoothly executing classroom activities, and classroom management can be easier through a quality lesson plan. जो हमारा लेसन प्लान है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो भी ईजियर हो जाता है, हमारी जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्मूथली एग्जीक्यूट होती हैं लेसन प्लान की वजह से। इसलिए जब भी हम क्लास में जाते हैं उसके पहले हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं। ओके, now meaning preparing and planning for the lesson that teacher has to teach in class। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमने लेसन क्लास में पढ़ाना है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे और प्लानिंग करेंगे, यही लेसन प्लान है। इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन एंड अ लेसन प्लान इज़ अ रोड मैप। ये एक तरह का रोड मैप है या फिर गाइडलाइन है जिसको प्रिपेयर करता है टीचर। क्या प्रिपेयर करेगा कि हमने बच्चों को पढ़ाना क्या है, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि जो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव हो सके। ओके, एंड लेसन प्लान इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो ये है हमारा लेसन प्लान का मीनिंग। हम इस तरह से पैराग्राफ्स में अपने आंसर को लिखेंगे 16 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब कुछ डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको डेफिनेशंस भी लिखनी होती हैं। ओके, दो डेफिनेशन है हमारे पास। पहली डेफिनेशन है गुड्स की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू गुड्स, लेसन प्लान इज द आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन अरेंज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स बाय द टीचर। गुड्स ने कहा कि लेसन प्लान एक आउटलाइन है किसी भी लेसन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जिनको हम अरेंज करते हैं। ओके, और उस वे में अरेंज करेंगे जिस वे में हमने बच्चों को वो पढ़ाना है। ओके, सो लेसन प्लान क्या है, आउटलाइन है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, लेसन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जिनको हमने अरेंज किया है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। सपोज हम बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं गति और उसके प्रकार, तो हम पहले बच्चों को बताएंगे कि गति क्या होती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद हम उसके प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने चलना है
पर्टिकुलर ऑर्डर में लेसन प्लान बनाना है, पिनिंग एंड बिनिंग की। सो अकॉर्डिंग टू देम डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ओके, सो डेली लेसन प्लानिंग क्या है? डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग सब्जेक्ट मैटर, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है उसको सिलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे एंड डिटरमाइन करेंगे मेथड को या फिर प्रोसीजर को कि हमने किस मेथड का के यूज़ से बच्चों को पढ़ाना है। ओके, सो ये दो डेफिनेशन है, आपको याद कर लेनी है, इसी तरह से याद करनी है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो आपको प्रॉपर लिखनी होती हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और डेफिनेशंस को हम लिखते हैं कोटेशंस के अंदर। ओके, सो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। आपने लेसन प्लान बनाए हैं, आपको पता होगा दो तरह के लेसन प्लान होते हैं, मेनली माइक्रो लेसन प्लानिंग एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग, जिसको हम माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग भी कहते हैं। जैसे नाम बता रहा है हमें माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ओके, माइक्रो लेसन प्लान जो होंगे वो कम टाइम के होते हैं, मतलब उनकी ड्यूरेशन जो होती है वो शॉर्ट होती है, जैसे 8 से 9 मिनट या फिर 7 से 8 मिनट का ये लेसन प्लान होता है। ओके, और जो मैक्रो लेसन प्लान होता है वो होता है लगभग 25 से 30 मिनट का, जो हम पूरी क्लास में पढ़ाते हैं वो होता है मैक्रो लेसन प्लान। ओके, सो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो चल जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एसेंशियल्स क्या होते हैं एक अच्छे लेसन प्लान के। लेसन प्लान तो सभी बनाते हैं, बट जो लेसन प्लान है वो अच्छा होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट्स टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। जो लेसन प्लान है आपका, उससे जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बनना चाहिए। एक अच्छा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें टीचर पढ़ाए, बच्चा उसको सीखे। नेक्स्ट, हेल्प्स टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमने लेसन प्लान बनाते समय लिखे होते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस होल प्रोसेस हम ये अचीव करेंगे। जैसे मेरा टॉपिक है गति और उसके प्रकार, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चा ये बता पाए कि गति क्या होती है, गति के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं और प्रकारों के भी एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होने चाहिए। इस तरह का हम लेसन प्लान बनाएं। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अलग अलग तरह की टीचिंग एड्स होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। सो ऑडियो और विजुअल एड्स का हमने यूज़ करना है, वो एक अच्छा लेसन प्लान होता है, क्योंकि जो टीचिंग एड्स होती हैं उससे जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनता है, और जो लर्निंग रहेगी बच्चों की वो लंबे समय तक रहेगी, परमानेंट लर्निंग रहती है। जैसे विजुअल एड्स की बात करें तो हम यूज़ करते हैं चार्ट्स का, मॉडल्स का, और ऑडियो विजुअल एड्स में वीडियोस का यूज़ करते हैं। सो ये सब हमारे लेसन प्लान को अच्छा बनाती हैं। शो टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। जो अच्छा लेसन प्लान होता है वो टीचिंग की टेक्निक्स को बताता है कि किस तरह से हम टीच कर रहे हैं। नेक्स्ट, लेसन प्लान शुड बी रिटन। जो लेसन प्लान हो वो रिटन में होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए। आप सभी ने लेसन प्लान बनाए होंगे अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम पे, तो आपके जो लेसन प्लान होते हैं वो रिटन होते हैं, हम टीचिंग फाइल्स बनाते हैं। उसी तरह से जब आप स्कूल में टीचिंग करने जाएंगे तो भी आपका लेसन प्लान जो होगा वो रिटन होना चाहिए। इट शुड हैव क्लियर एम्स। किसी भी अच्छे लेसन प्लान के क्लियर एम्स होने चाहिए कि हमारे ये एम्स हैं, हमने इनको अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट्स, ओके, इट शुड प्रोवाइड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें पता है कि जो क्लासरूम है उसमें अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई बहुत जल्दी से सीख जाता है और किसी को सीखने में टाइम लगता है। तो हमारा लेसन प्लान इस तरह का हो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। लेसन प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपने कुछ लिखा पहले से और जब आप क्लासरूम में हैं, सिचुएशंस उस तरह की नहीं है कि आप हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें वहाँ पे, तो आपका जो लेसन प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप
उसमें कुछ चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो उस तरह का लेसन प्लान हो, रिजिड नहीं होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड द समरी, जो लेसन प्लान है उसकी एंड में समरी होनी चाहिए। एट द एंड आपको पूरे लेसन को समराइज करना है। ओके, नेक्स्ट, इट शुड प्रोवाइड फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है लेसन प्लान। सेल्फ इवेल्युएशन भी होती है, क्वेश्चनिंग होती है जिससे इवेल्युएशन हो सकती है। नेक्स्ट वन, इट शुड बी लिंक विद द प्रीवियस नॉलेज। जैसा आपने लेसन प्लान बनाए होंगे तो उसमें आपने लिखे होंगे कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हम करते हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग पूछते हैं, जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने पहले पढ़ाया होता है। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी लेसन प्लान से होती है। ओके, सो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट्स। अगर आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने ये पॉइंट्स लिख देने हैं, सभी पॉइंट्स आप लिखेंगे, उससे 5 या 6 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं 2 या 3 लाइन्स में। ओके, नेक्स्ट वन, नीड एंड इम्पॉर्टेंस। क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लेसन प्लान्स बनाएं, क्यों लेसन प्लान हम बनाएं? ओके, फर्स्ट वन, टू इन्हांस कॉन्फिडेंस इन टीचर्स। टीचर्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि टीचर को पता है मेरा ये लेसन प्लान है, सबसे पहले मुझे बच्चों से ये पूछना है, फिर मैंने ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। ओके, सो टीचर्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इस वजह से। फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, जैसे मुझे पता है कि मैंने आज मैक्रो टीचिंग करवानी है, मेरा लेसन प्लान जो होगा वो लंबा रहेगा, मेरी क्लास भी लंबी रहेगी, तो इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो सकती है अगर आपने लेसन प्लान बनाया है तो। नेक्स्ट वन, टू गाइड द टीचर्स। टीचर्स को गाइड करने के लिए, क्योंकि जब आप बीएड में आए आपको नहीं पता था कि लेसन प्लान क्या होता है। अगर आप उसमें स्कूल में टीचिंग करते तो आपको नहीं पता होना था कि आपने किस तरह से, किस वे में टीचिंग करवानी है, क्या क्या हमारे स्किल्स होते हैं जिनका हमने यूज़ करके लेसन बच्चों को पढ़ाना है। तो जब आप बीएड में आए आपको गाइडेंस मिली, आपने लेसन प्लान सीखे, आपको गाइडेंस मिली कि आपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। सो लेसन प्लान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर्स के गाइडेंस में। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। हमारी जो टीचिंग है वो सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है जब हमने लेसन प्लान बनाया होता है तो। नेक्स्ट वन, टू लिंक न्यू नॉलेज विथ प्रीवियस नॉलेज। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस नॉलेज बच्चे का हो उसको हम लिंक करें जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसके साथ। ओके, सो ये इसमें भी हेल्प करेगा। टू सेव टाइम ऑफ टीचर्स, टीचर्स का समय भी बचाते हैं हमारे लेसन प्लान, क्योंकि हमने पहले से लेसन प्लान बनाया है, हमें पता है हमने ये पढ़ाना है, हम जाकर डायरेक्ट पढ़ा देंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, इससे हमारे सब्जेक्ट में हमें मास्टरी मिलती है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, जब हम पहले लेसन प्लान बनाएंगे तो हम पहले पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, उसमें से हम कंटेंट उठाएंगे, तो हम जब बार बार उसको पढ़ेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हमारी पकड़ बनती जाती है। ओके, आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर भी हमें क्लैरिटी मिलती है। प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में हम सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है हम उसको प्रॉपर वे में पढ़ाते हैं। हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मैथड, कौन सा हम टीचिंग मैथड यूज़ कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करने में भी हमें हेल्प मिलती है। हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, कौन सी टीचिंग एड आप यूज़ करेंगे, आप चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपका लेसन प्लान किस तरह का है, उसमें मॉडल की ज़रूरत है या फिर उसमें चार्ट की ज़रूरत है। जो हमारे टीचिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं लेसन प्लान से, क्योंकि बहुत सारे टीचिंग स्किल्स हैं आपने सीखे होंगे अपने बीएड के टाइम पे, तो हमारे जो टीचिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। टू यूज़ टीचिंग एड्स इन इफेक्टिव वे, जो टीचिंग एड्स हैं उनको इफेक्टिव वे में हम यूज़ कर पाएंगे। एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, क्लासरूम में भी डिसिप्लिन मेंटेन होता है, क्योंकि हमें पता है हमने लेसन प्लान बनाया है, हमने इस तरह से पढ़ाना है, इस तरह से हमने क्वेश्चनिंग करनी है। ओके, सो ये नीड है, ये ज़रूरत है कि हम लेसन प्लान बनाएं। अब स्टेप्स आते हैं लेसन प्लानिंग के। मेनली हमारे पास 6 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं पूरे लेसन प्लान में। फर्स्ट आता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन और कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैप्चुलेशन।
ओके, ये स्टेप्स हैं, इनको डिटेल में हम देखेंगे, आपने भी इसी तरह से इनको एक्सप्लेन करना है। प्रिपरेशन यानी कि हम प्रिपेयर होंगे अपने लेसन को पढ़ाने में, उसके लिए हम प्रिपेयर होंगे। किस तरह से प्रिपरेशन होती है, ये पहला स्टेप आता है। जैसे आप खाना भी बनाते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरह से लेसन प्लानिंग में सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। किसके लिए प्रिपेयर करेंगे हम लेसन प्लानिंग में? बच्चों को नए नॉलेज को रिसीव करने में। ओके, कैसे हम करेंगे? जो हमारा नया नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करके। और प्रिपरेशन में क्या क्या आएगा? जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसके पहले आप क्या करते हैं, सारी वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं, सारा सामान रेडी करते हैं। उसी तरह से जब लेसन प्लानिंग होती है तो अगर हमने कल लेसन प्लान अपना डिलीवर करना है, अपना लेसन डिलीवर करना है, तो उसके लिए हम आज क्या करेंगे, सारे चार्ट्स बनाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको प्रिपेयर करेंगे कि हमने कल क्लासरूम में ये बच्चों को पढ़ाना है। तो वही क्या है, प्रिपरेशन है। लेसन को डिलीवर करने से पहले उसके लिए हम जो जो काम करेंगे वो उसकी प्रिपरेशन है, और ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। अब हमने तैयारी तो कर ली, प्रिपेयर तो हम हो गए, अब हमने प्रेजेंट भी करना है उसको। जो हमने तैयारी करी उसको हम प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट क्या करेंगे? जो हमारे लेसन का एम है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। इसमें टीचर भी इन्वॉल्व होगा और स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होगा। टीचर पढ़ाएगा, बच्चे समझेंगे। जो नया नॉलेज है हम उसको बच्चों तक पहुंचाएंगे। किस तरह से? जो आपने पिछले कल जो आपने ग्राफ्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, मॉडल्स जो भी कुछ बनाए, हम उनको प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने, तो वो क्या होगी, प्रेजेंटेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है कंपैरिजन और एसोसिएशन। अब कंपैरिजन होगा, किस चीज़ से कंपैरिजन होगा? जैसे दूसरे सब्जेक्ट से हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों जो टर्म्स हैं वहाँ भी यूज़ होती हैं, वहाँ भी यूज़ होती हैं, बट ये डिफरेंस है इन दोनों में। या फिर एसोसिएशन, जैसे दो सब्जेक्ट्स हैं वो कोरिलेटेड भी होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो हमने कंपैरिजन भी करवाना है और एसोसिएशन भी करवाना है, जो किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ या फिर जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ। देन जनरलाइजेशन हमारा फोर्थ स्टेप है। ये स्टेप जो है ये बताता है कि हमारे लेसन का सेंट्रल आइडिया क्या था, जो हमने पढ़ाया उसका मेन फोकस क्या था, और हमारे जो एम्स हैं वो अचीव हुए इसमें से। और ये कैसे हो सकता है, हम क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा। ओके, देन आती है एप्लीकेशन। अब जो बच्चों ने सीखा उसको वो अप्लाई कर पा रहे हैं सिचुएशंस में, रियल लाइफ सिचुएशंस में, या फिर नहीं। अगर बच्चों ने अप्लाई किया तो वो जो उनका नॉलेज रहेगा वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने बच्चों को क्लासरूम में सिखाया कि एक टैप रूट्स होती हैं और एक एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं प्लांट्स की। अगर बच्चा घर में गया, उसने कुछ वीड्स निकाली खेत से, तो वो देख पाएगा कि उसने किस तरह की रूट्स हैं, टैप रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन है। जो आपने अपने क्लासरूम में सिखाया, बच्चे को वो याद रहेगा लाइफ टाइम कि हाँ, दो तरह की रूट्स ये होती हैं, टैप रूट्स इन प्लांट्स में होंगी और एडवेंटिशियस रूट्स इन प्लांट्स में होगी। तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन है, और ये परमानेंट नॉलेज इससे बच्चे को मिल रहा है, और इससे नॉलेज परमानेंट रहता है। ठीक है, देन रिकैप्चुलेशन हम एट द एंड ऑफ लेसन प्लान करते हैं, जब हम बच्चों को पूरा लेसन हमने पढ़ा दिया, आज का हमारा ये टॉपिक था, हमने ये सीखा, हम रिकैप्चुलेट करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, समराइज करेंगे हम अपने पूरे लेसन प्लान को, और उसको पूरे सिस्टमेटिक वे से करेंगे कि सबसे पहले आज हमने ये सीखा, उसके बाद ये सीखा, और उसके बाद ये सीखा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बच्चों को होमवर्क भी देते हैं, आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, होमवर्क भी देते हैं कि घर जाके आपने ये काम करना है और कल हम इसको चेक करेंगे। सो इस तरह से पूरी लेसन प्लानिंग होती है। ये हमारे जो मेन 6 स्टेप्स हैं ये रहते हैं, आपने इनको एक्सप्लेन करना है, आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आराम से बन जाएगा। ओके, सो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। आगे और भी वीडियोस आएंगी, जिन टॉपिक्स की आप डिमांड करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि उन पे जल्द से जल्द वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। HPTET के लिए भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, कमीशन के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ बहुत ही जल्द।
सो उसके लिए आपने चैनल पर बने रहना है। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।